ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं भक्ति योग और ज्ञान योग के द्वारा जो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं उन्हों के विषय की चर्चा कर रहे हैं। भक्ति योग के द्वारा और ज्ञान योग के द्वारा दोनों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा कह रहे हैं। भक्ति के द्वारा जो परमात्मा की उपासना है वो तत्परक उपासना है, और सांख्य योग के द्वारा जो साधक परमात्मा से अभेद का निश्चय करता है वो त्वम परक साधना है। तत् का अर्थ होता है वह। वो लोग प्राय करके जाने अनजाने कहते हैं, कोई चर्चा होती है, कोई बात फंसती है तो कहा करते हैं कि वो सब देख रहा है। तो तत् का अर्थ परोक्ष ईश्वर कहलाता है, जिसे भगवान भी कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं। भक्त जो है तत्परक उपासना करता है और ऐसा स्वीकार करता है कि हे प्रभु, न मैं हूँ और न ये मेरा है, ये तो प्रभु हाँ मेरे रूप में और जो मेरी मैं के रूप में और जो मेरे बांधव हैं उन्हों के रूप में, उन्हों के लिए संबोधन करते हुए कहता है प्रभु तू और तेरा है। ये बहुत सारे भक्त हुए हैं, भक्तमाल में उन्हों का कथन आया है। जिन्होंने भक्तों के विषय में जानकारी करना है बंधुओं, उन्हें भक्तमाल को जरूर पढ़ना चाहिए। किस प्रकार से भक्तों ने भगवान की भक्ति करके और परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त हो गए। जैसे मीरा जी ने अभेद भक्ति करते हुए और द्वारकाधीश में अभेद का निश्चय किया। भक्त भगवान से एक हो जाता है और ज्ञान आत्मा से अलग होकर के देह इंद्रिय मन आदि का वजूद अस्वीकार कर देता है। आत्मा से अलग होकर के इनका कोई वजूद नहीं है। तो इस करके जिसका वजूद है उसी को अपनी मैं मानता है। उसी के लिए उपनिषद ने ऐसा भी कहा, अविनाशी वा अरे अयम आत्मा। ये आत्मा अविनाशी है और शरीर नाशवान है। आत्मा के लिए ऐसा कहा है, ये आत्मा त्वम परक उपासना है। ये जो उपासना है ये त्वम परक है, जिसके लिए सामवेद का जो छांदोक नाम का उपनिषद है वो कहता है तत्त्वमसि, तुम वही हो
बोले महाराज हम वैसे वो कैसे हो सकते हैं? तो उपनिषद ने कहा तुम में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, वो जो चीज़ें शामिल हुई हैं वो मायक हैं। जैसे देह आपको मिला है माता पिता की कृपा से, देह से पहले आप थे और देह के ना रहने पर भी आप बचेंगे, इसलिए देह मायक है, माया का बनाया हुआ यंत्र है। और गीता में एक जगह कहा भी है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूणान मायया। ये ईश्वर ने एक माया का यंत्र बनाया, हाँ वही बनाता है प्रकृति के माध्यम से। और इसी गीता में ये कहा भी है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी सत्ता पा करके ये माया माता पिता के रजवीर को लेकर के आपके शरीर का निर्माण कर देती है। ये माया का यंत्र है जिसमें ये जो यंत्र देह है ये स्थूल है, पर स्थूल देह ये यंत्र तो है ही है, पर सच्चे अर्थों में स्थूल देह का जो आश्रय है वो है मन। ये मन भी मायक है, माया का बनाया हुआ है। इसलिए मन माया प्रकृति जगत चार नाम बपू एक, जब लग ये सांचे लगें तो न लखो निज रूप। जब तक ये सत्य लगते हैं, मन सत्य लगता है, देह सत्य लगता है, जब तक देहाभिमान से जकड़े हैं तब तक हम माया के अंतर्गत ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। त्वम परक उपासना देह इंद्रिय मन और बुद्धि का निषेध करती है। अहम अस्मि का निषेध करके परशेष से बचा हुआ जो तत्व है, जो चेतन मात्र है, जिसको उपनिषद ब्रह्म बोलता है, शैव जिसे शिव बोलते हैं, वैष्णव जिसको विष्णु बोलते हैं, ये तत्व अविनाशी है। इस देह मन बुद्धि और अहम आदि से अपनी मैं बुद्धि को हटा करके जिसके द्वारा ये जाने गए सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। इसलिए छंदोक श्रुति ने कहा तत्त्वमसि साया। ये श्रुति है, पुराने बहुत समय पहले पढ़ी है, अभी स्मरण हो सकता गलत हो पर बोलने की कोशिश करता हूँ। सा या ऐसा अणिमा एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम सा आत्मा तत्त्वमसि श्रूयते केतो। ये छांदोक उपनिषद की श्रुति है। सांख्य योगी इस श्रुति के अनुसार ही उपासना करते हैं। ये वेद का मंत्र है, उपनिषद भाग का। तो इसमें कहते हैं ये जो सब है ये आत्मा ही है जो आप देखते हैं, और यही सत्य है। हाँ, जो सत्य है वही आपकी आत्मा है। देह मन बुद्धि आदि आपका आत्मा नहीं है। आपके रहते इनका होना ना होना जाना जाता है। जिसके द्वारा जाना जाता है सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। संतों ने गुरुओं ने इसे कहा सो प्रभ और नहीं, सो तू है। यहाँ पर बंधुओं बार बार सावधानी रखना विचारने में, देह को परम ब्रह्म परमात्मा नहीं कह रहे हैं, इंद्रियों को नहीं कह रहे, मन को नहीं कह रहे, बुद्धि को नहीं कह रहे, और तुम्हारे सोने जागने वाली जो ये चेतना है, जो कंप्यूटर जिसने बनाया, जिसने फाइटर विमान बनाए, ये सोने जागने वाली चेतना है।
ये दरअसल अविनाशी चेतना का प्रतिबिंब है अथवा कहो आभास है। इसको जीवात्मा कहते हैं। ये ही कर्म के बंधन में है। जो चेतना भी है सो जाएगी फिर जाग जाएगी। सोते के समय देह और जगत इसका खत्म हो जाता है और जागने के बाद देह और जगत एक साथ निकलता है, आगे पीछे नहीं। इस चेतना को भी जो जानता है उसका नाम है आत्मा। अविनाशी वा अरे अयम आत्मा। ऐसा ये जो आत्मा है ये अविनाशी है। और उसके लिए गीता में ये पूर्व के दूसरे अध्याय में ये कथन किया गया है, क्या? ना जायते म्रियते वा कदाचन। हाँ, ये कहते कभी भी जन्मता और मरता ही नहीं, ऐसा कहा। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ऐसा कहा, ये कभी जन्मता और मरता ही नहीं है। देह का ही जन्म होता है और देह से ही, हाँ, देह जब जीवात्मा छोड़ देता है इसी का नाम मरण है। कोई मरता नहीं है। संतों ने तो कहा, किसी ने जाकर कबीरदास जी को बताया कि फला फला आपका भगत मर गया है। बोले अच्छा, गए? हाँ, ज़्यादा नज़दीकी था, साधुओं को भी जाना पड़ता है। भला प्रेमी लोगों का, हाँ, जो साथ रहता है, जो प्यार मिलता है, साधु भी भुला नहीं पाते। इसलिए गए, देखा कि भगत जी तो पधार गए हैं। लोग बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा, अरे भाई क्यों रोते हो? जीव इस शरीर में प्रवेश करता है उसका नाम जन्म है। जीव इस शरीर से निकल जाता है उसका नाम मरण है। कहाँ कोई मरा? कौन मुआ? कौन मुआ? अरे कौन मर गया है जो इतने रो रहे हो? नहीं रोना चाहिए। जिन्होंने जीवन में साधु सेवा की है, परोपकार किया है, परमात्मा का स्मरण किया है, उन्हों के लिए तो भगवान ने इस गीता में ही वचन दिया है, क्या? न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, ऐसा कहा है। इसलिए कौन मुआ, कौन मुआ, साधु करो विचारा। अरे साधो विचार करो, ये दुनिया तो रहन बसेरा है। पुण्य का किराया देकर के ये शरीर प्राप्त हुआ है और वो पूरा होने पर इस मकान से निकलना ही पड़ता है। चाहे मकान ये 9 दरवाजे वाला मकान है ये, तो ये है मकान कई बार बचपने में ही खाली करना पड़ता, कभी जवानी में, कोई बुढ़ापे में खाली करते हैं। कोई गाना गाते, ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन इससे, हाँ, शरीर से निकलना पड़ेगा, एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। एक पुराने संत थे देहाती, वो कहते थे, अरे कुर्र करो चाहे मुर्र करो, भला एक दिन गौना होना जी। गौना का मतलब होता है देहाती शब्द गवन, गवन का मतलब होता है जाना पड़ेगा, एक दिन जाना होवेगा। इसलिए कबीर ने कहा, कौन मुआ? अरे कौन मर गया है जो इतना रोते हो? ये आत्मा तो अविनाशी है, जीवात्मा भी मरता नहीं है। और देह ऐसे ही धारण किया जाता है जैसे अपना कपड़ा आप बदलते हैं। पुराना कपड़ा छोड़ दिया, नया कपड़ा ग्रहण कर लिया। इसी तरह से ये शरीर को भी, शरीर रूपी कपड़ा जब पुराना हो गया तो इसका त्याग कर देता है जीवात्मा, फिर पुनः दोबारा इसमें प्रवेश नहीं करता। जब तक ये इसमें है तभी तक रुचि है,
और जब इस शरीर से निकल जाता है तो पुनः इस शरीर में प्रवेश नहीं करता। इस करके कबीर ने कहा, विचारो, शरीर तो जन्म से पहले भी नहीं था, मरण के बाद में भी तुम नहीं हो, मन भी तुम्हारे जानने में आया, तुम्हारा होना ना होना भी जानने में आया, तुम ये कैसे हो सकते हो? कौन मुआ, कौन मरा है, जरा विचारो। तो जिन्होंने संतों की सेवा नहीं की, संत सभा सपने नहीं देखे, लोचन मोर सम पंख सम लेखी। जो साधुओं का, अपने बड़े बुजुर्गों का, सज्जन पुरुषों का आदर नहीं करते, उनको देख करके झुकते नहीं हैं, प्रणाम नमस्कार नहीं करते, वाणी के द्वारा सत्कार नहीं करते, उनके नेत्र नहीं मोर के पंखा हैं। मोर के पंखे में आंखों जैसी टुकली होती है। कहते हैं जैसे वो उनकी टुकली आंख जैसी दिखती है पर वो किसी काम की नहीं, ऐसे ही तुम्हारे ये नेत्र किसी काम के नहीं, यदि संतों का दर्शन नहीं किया, संतों की सभा नहीं गए। तो कहते हैं, ते सर कट तूमर सम तूला, जे न नवे हरि गुरु। भगवान के चरणों में जो सिर नहीं झुकता, गुरुओं के चरणों में जो सिर नहीं झुकता, जो संतों के चरणों में सिर नहीं झुकता, ते सर कट तूमर सम। कड़ुआ जो तो वो होती ना, कड़ुई लौकी गोल तुमड़ी, जिसकी सब्जी बनाते हैं तो जो मीठी लौकी होती है गोल वाली, उसकी तो सब्जी बन जाती, पर कड़ुई की बस दिखने में सुंदर होती, बढ़िया लगती है, पर खाने की मतलब की नहीं। ऐसे ही वो सर व्यर्थ हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों के आगे नहीं झुकते, जो गुरुओं के आगे नहीं झुकते, जो परमात्मा श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर उनको झुकते नहीं। परमात्मा श्री हरि के आगे जो सर झुकता नहीं, वो कड़वी तूमड़ है जो किसी काम की नहीं। पर जो संतों के आगे झुकते हैं, उन्हों का चित्त निर्मल बनता है, और निर्मल चित्त में दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। ज्ञान योग के रास्ते से चलें, चाहे भक्ति योग के रास्ते से चलें, दोनों रास्तों से साधक का कल्याण हो जाता है, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष एक ही भाव से स्थित हुआ परमात्मा में, अंतर्यामी स्वरूप से विद्यमान, जो बुद्धि देश का साक्षी है, जो परमात्मा श्री हरि का निज स्वरूप है, उससे एक ही भाव को स्थित होकर के, एक ही भाव में स्थित होकर के संपूर्ण भूत प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित मुझ वासुदेव को जो भजन करता है, वो योगी सब प्रकार से बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव करता है, ऐसा कहा। ऐसी महिमा उनकी हो जाती है, चाहे भक्ति योग से अभेद का निश्चय करें, चाहे ज्ञान योग के द्वारा। भक्ति के योग के द्वारा जब उपासना करते हैं अभेद का निश्चय, तो भी तो तत्परक उपासना कही जाती है, और जब ज्ञान योग के द्वारा निश्चय करते हैं अभेद का, तब त्वम परक उपासना कही जाती है, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग अथवा ज्ञान सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों का महत्व तो देखो, महिमा तो देखो उनकी। क्या है महिमा? तो कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना, सुखम वा यद्वा दुःखम स योगी परमो मता।
अर्जुन या आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांत, अपनी ही तरह, बोले अपनी ही तरह क्यों कह दिया? बोले इसलिए कह दिया कि वो आत्मा को जानने वाला, अब आत्मा से एकत्व का निश्चय करने वाला को लगता है कि सबकी गठरी लाल है, सभी परमात्मा से अभेद हैं, पर जो विचार करते हैं उन्हें ये रहस्य मालूम होता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी ही तरह कि मैं आत्मा हूँ, ऐसे ही वो सारे जगत को भी देखता है। सबका आश्रय और प्रकाशक आत्मा है, ब्रह्म है। यही राम और कृष्ण है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहम मोह निशा लवलेशा। ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम वही अंतर्यामी आत्मा ही माया का आश्रय लेकर के देहाकार हो गए थे 4 रूपों में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये परमात्मा ही सर्व रूपों में हुआ है, वही हम सब के रूप में है। उपनिषद का वचन है इस विषय में। वो उपनिषद कह रहा है, वेद का वेदांत भाग उपनिषद भाग क्या कह रहा है? हाँ, तत्सृष्ट्वा तान आन प्राविशत। उसने ये सारे शरीर बनाए और स्वयं प्रवेश कर गया, चोटी से लेकर नखाग्र तक, नाखून के अग्रभाग तक वही प्रवेश कर गया है। ऐसा वो जानता है सांख्य योगी, इसलिए वो अपने ही समान दूसरों को भी देखता है। और एक कहावत भी कहते हैं, चोर साधु और लंपट ज्ञानी। ज्ञानवान महापुरुष अपने जैसा ही सबको देखता है कि हमें कौन सी ऐसा विशेष बात है तो विशेष, पर वो देखता वो विशेषता सब में है, पर अगले आदमी देखना नहीं चाहते तो कोई क्या करे, इसलिए वो अपने समान ही सबको देखता है। कई बार बहुत पढ़े लिखे विद्वान महापुरुष, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष साधारण लोगों से ऐसे घुले मिले रहते हैं, हाँ, मानो ये इनके ही समकक्ष होवेंगे, पर ऐसा नहीं है, उनकी पहुंच बड़ी है। तो कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांत अपनी ही तरह सर्वत्र समम पश्यत, संपूर्ण भूत प्राणियों में समरूप से स्थित परमात्मा को देखता है, तो और देखता है सुखम यदवा दुखम, और सुख अथवा दुख में भी क्या देखता है? सुखी ये मन हो रहा है, ना कि हमारा अस्तित्व सुखी हो रहा है, और दुखी यद हो गया मन टेंशन में है, तो हम टेंशन में है या ये मन है? हम तो जानने वाले हैं, जानने में आ रही है टेंशन, दुख आ रहा जानने में, तो दुख का मैं साक्षी हुआ, दुख का मैं जानने वाला हुआ, तो दुख मेरे को कहाँ हुआ? दुख हो रहा है मन को। भला यदि कहीं दर्द हो रहा है तो दर्द होता है शरीर को, अनुभव करता है मन, और मन चूंकि आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए आत्मा से अलग होकर इसका वजूद नहीं, इसलिए हाँ, मन का सुखी दुखी पना का जो अध्यास है, जो भ्रम है, वो आत्मा में आ जाता है। और जीव कहता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तुम्हारी मैं तो अविनाशी आत्मा है। वो दुख और सुख दोनों को जानता है, वो कैसे सुखी दुखी है? भाई आपको दर्द हो रहा है, हम जान रहे, तो हमारे को हो रहा है या आपको हो रहा है? ऐसे देह मन इंद्रिय आदि में उत्पन्न होने वाला सुख और दुख उसका वो जानने वाला है, और इस प्रकार से बड़े दुख को भी वो झेल जाता है। ऐसा कौन सा दुख आए कि वो रो पड़े, और ऐसा कौन सा सुख आए कि वो हंस पड़े, सुखी हो जाए। उसकी नज़र में देह और जगत का वजूद नहीं रह गया। बाधित अनुवृत्ति के द्वारा वो जगत के कार्य सिद्ध करता है। बाधित अनुवृत्ति के द्वारा ये जानता है कि देह इंद्रिय आदि मन आदि से हमारा कोई संपर्क नहीं है, तो भी जितने भी व्यवहार हैं देह इंद्रिय और मन से ही होना है, इसलिए उनसे व्यवहार भी करता हो, अलग भी रहता है। ऐसी बात कही। हे अर्जुन, यह आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति। जो योगी अपनी ही बात संपूर्ण भूत प्राणियों में समरूप से स्थित परमात्मा को देखता है। क्या समरूप से है? और जानना पना मात्र सब में है। ये
यही अंतर्यामी रूप है। हाँ, जो आपके हृदय देश में विद्यमान है, बुद्धि के साक्षी के रूप में तुम्हारे अहम का होना ना होना भी जो जानता है, हाँ, वो सदा रहता है, इसलिए कहते हैं वह है। और वो सबको हर परिस्थिति में वो जानता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं आई और गई, इनका आना और जाना उसने जान लिया। पर ये न तो आया न गया। आया कहे सो बाबरा, गया कहे सो क्रूर। आया गया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ना कहीं आया है ना कहीं गया है, न कुछ इसका लेना है ना कहीं इसका देना है। अपनी सत्ता में, अपनी महिमा में स्थित रहता है। इसलिए नारद जी ने भगवान सनत कुमार जी से पूछा, ये भूमा, ये आत्मा, अरे देह तो मन के आश्रय में रहता है, मन बुद्धि के आश्रय में रहता है, बुद्धि अहम के आश्रय में रहती है, और सार्य का सारा ये जीवात्मा के आश्रय में, और जीवात्मा परमात्मा के आश्रय में। परमात्मा ही तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है। वो परमात्मा किसके आश्रय में है, ऐसा प्रश्न खड़ा किया था। तब भगवान सनत कुमार ने, जो साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप हैं, आत्मा में ही मैं बुद्धि को धारण किए हुए हैं, उनके जो कि माया से रहते हैं और 5 वर्ष की अवस्था में ही सदा रहते हैं, पर शिव जी के भी अग्रज कहे गए हैं। हरि शरणम हरि शरणम, ऐसा सदा स्मरण करते रहते हैं। ये जो अविनाशी आत्मा है, इसी का नाम हरि है, इसलिए उसी की शरण ग्रहण किए रहते हैं। जब उन्होंने पूछा उस आत्मा का, उस परमात्मा का कौन आश्रय है, किसके आश्रय में रहता है, ऐसा जब पूछा, हाँ, तो भगवान सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, सब उन्होंने पूछा था, सा भूमा कुत्र तिष्ठति, वो भूमा कहाँ रहता है। तब सनत कुमार जी ने कहा, स्वमय ने, अपनी महिमा में। बोली उसकी महिमा क्या है, उसकी महिमा है और जानना पना। ये कभी खोता ही नहीं। जागृत आया गया वो बना रहा, बचपना आया गया, हाँ, पर आप बने रहे। स्वप्न आया गया, आप न आए न गए। सुसुप्ति आई और चली गई, अब आप बचे। तीनों अवस्थाओं का होना ना होना है, पर आपका होना ही होना है। होना ना होना वाला जो चेतना है, इसी का नाम जीवात्मा है। इसके आश्रय प्रकाशक को जो जान जाता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, उसकी हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसके सारे कर्म बंधन कट जाते हैं। उस परम ब्रह्म परमात्मा को जब ये जानता है कि सारा कुछ, हाँ, हमारे सामने आया और गया। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्माहम इति ज्ञात्वा सर्व बंधि प्रमुच्यते है। जिसके आश्रय से जागृत स्वप्न सुषुप्ति का होना ना होना जाना गया, वो ब्रह्म है। उसको तद ब्रह्मा, वो ब्रह्म मैं ही हूँ। देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि का वजूद नहीं है, बल्कि वो ब्रह्म का ही वजूद है। वही हमारी असली मैं है। उसके द्वारा, उसके रहते ये सब आए और गए, पर वो न आया न गया। ज्यों का त्यों भरपूर, वो ही मैं हूँ। सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। इत ज्ञात्वा सर्व बंधे प्रमुच्यते, सारे बंधन कट जाते हैं, ऐसा कहा। हे अर्जुन, जो योगी अपनी बार संपूर्ण भूत प्राणियों में समरूप से स्थित परमात्मा को देखता है, सुख अथवा दुख में सम रहता है। न सुख में सुखी होता है, न दुख में दुखी होता है। स योगी परम मतः, वो योगी मेरे को बड़ा श्रेष्ठ लगता है, भगवान की नज़र में वो श्रेष्ठ है। ऐसा योगी, दोनों मार्गों से ऐसा योग किया जा सकता है, भक्ति मार्ग से भी और ज्ञान मार्ग से भी। भक्ति के द्वारा भगवान की सत्ता स्वीकार की जाती है, देह इंद्रिय मन बुद्धि जगत आदि की सत्ता को नकारा जाता है, और सांख्य योग में भी देह और जगत की सत्ता को नकार करके इसका आश्रय प्रकाशक जो आत्मा है वही सर्वरूप है, ऐसा धारण किया जाता है। इसलिए ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा,
उभय हरें भव बंधन खेदा। दोनों के द्वारा ही संसार का अंत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो योगी मेरे को परम श्रेष्ठ लगता है जो ऐसा धारण करता है, सुख और दुख में अपने को सम रखता है और सभी भूत प्राणियों में है और जानना पना मात्र करके जो समरूप परमात्मा है, सब में ये एक जैसा है, सबको एक जैसी सत्ता देता है। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता, चाहे धर्मात्मा हो चाहे पापात्मा हो, चाहे जो हो, सबके लिए है और जानना पना रूप सत्ता सबको देता है। जैसे सूर्य किसी के साथ दुराव नहीं करता, धूप सबको एक जैसी देता है, प्रकाश सबको एक जैसा देता है, चाहे वो पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा हो। ऐसे ये महान परमात्मा जो है और जानना अपना मात्र करके आपके अंदर में विद्यमान है, ये सम है और सब में एक जैसी समरूप अपनी सत्ता प्रदान करता है और सुख दुख में भी वो सुखी और दुखी नहीं होता। ऐसा यदि कोई योगी है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स योगी परमहमता, वह योगी मेरी नज़र में वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।